नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, श्रीमान गोकुळचंद्रजी विद्यालय कोपरगाव या यूट्यूब चॅनलवरती आपलं सहर्ष स्वागत आहे। आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी देखेंगे। हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा, पाठ क्रमांक 10, गड़ाधन। गड़ाधन यानी जो धन छुपाए हुआ होता है, मतलब जब हम धन बचाने के लिए धन कहीं छुपा देते हैं, मतलब जमीन के नीचे दबा देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? गड़ा हुआ धन। अभी यहाँ पर हमें गड़ा धन यह एक कथा दी गई है, मतलब इससे हमें कुछ तो सीख लेनी है। अभी देखो, जो भी हमारे पाठ में कथाएं कविताएं आती है, उनसे हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती रहती। उसी प्रकार पाठ क्रमांक 10 गड़ाधन में हमें भी एक प्रकार की सीख दी गई है। वह कौन सी है, हम पाठ में देखेंगे। देखो, पाठ शुरू करते हैं। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। अभी देखो, किसान यानी क्या? जो लोग खेती करते हैं, मतलब खेती करने वाले को हम क्या कहते हैं? किसान। अभी यहाँ पर गांव का नाम क्या दिया है? सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। परिश्रमी यानी क्या? देखो, परिश्रमी यानी जो मेहनत करता है, मतलब जो अपना काम ठीक तरह से करता है। ऐसा कौन था? रामदीन। मगर उसके बेटे कैसे थे? आलसी थे। आलसी का मतलब क्या? जो कोई कुछ भी काम न करता हो, हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताए करती थी। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था, तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। अभी देखो, झिझकते हुए का मतलब क्या हुआ? मतलब वो बताने के लिए क्या कर रही थी? सोच रही थी, बताऊँ या न बताऊँ। फिर भी उसने क्या किया? उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। देखो, हमें यहाँ पर चित्र दिया है, इसमें भी वो 4 बेटे दिखाए गए, बराबर। आगे, अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गड़ाकर छिपा रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं रहेगा। देखो क्या हुआ, जब अगली सुबह रामदीन की पत्नी ने रामदीन को उपाय सुझाया, तब अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। ऐसा कहकर और क्या कहा? मैंने खेत में धन गड़ाकर छिपा रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। इस प्रकार यह बात बताकर वह जाने लगी। बच्चों ने भी खुशी खुशी उनको जाने दिया, क्योंकि उन पर अभी किसी भी प्रकार का बंधन, कुछ दिनों के लिए किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होने वाला था। आगे देखते।
रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, क्योंकि देखो जो भी उनके पास धान्य था, खाने की चीज़ें थी, इसलिए वह क्या हो रहा था, ठीक सामान्य चल रहा। पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। देखो अभी रामदीन जाने के बाद क्या हुआ, जब तक घर का सामान था तब तक सब अच्छा हुआ, लेकिन जब घर का सामान और धन, उसके बाद धान्य समाप्त हुआ, तब चारों भाइयों की चिंता बढ़ी, क्योंकि अब खाने के लिए क्या चाहिए, रहने के लिए कुछ तो चाहिए, बराबर। इसलिए उनकी चिंता बढ़ गई। अपने पिताजी की कही बात उन्हें याद आई। क्या कहा था पिताजी ने कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। आगे उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा। देखो रामदीन यानी उन चारों बेटों के पिताजी, उनके जो मित्र थे उनका क्या नाम था, हरिनाथ। उन्होंने पूछा, क्यों निराश हो बेटों को, तुम सब थके हुए क्यों हो। कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। निराई गुड़ाई का मतलब क्या, मतलब वह जो उन्होंने धान डाला था खेत में, उसकी क्या करने लगे, देखभाल करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे अनाज के बारे में बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। देखो हमें इस कथा में परिश्रम का महत्व समझाया गया है। जब हमारा अच्छा समय होता है तब हम क्या करते हैं, कुछ भी काम नहीं करते, और जब हमारा बुरा समय होना चालू हो जाता है तब हम क्या करते हैं, बहुत सारा काम करने की इच्छा रखते हैं या कम काम करते हैं, पर हमारे से वह काम नहीं होता। उसी प्रकार देखो, जब तक हमारी परीक्षाएं नज़दीक नहीं आती तब तक हम क्या करते हैं, खेलने में या खेल कूद में अपना सारा समय क्या करते थे, बर्बाद कर देते हैं। पर जब परीक्षा नज़दीक आ जाती तो क्या करते हैं, हम बहुत देर तक क्या करते हैं, पढ़ाई करते। अगर हम वैसा न करके हर रोज़ का काम रोज़ करेंगे और परिश्रम करेंगे तो हमें एकाएक किसी भी समस्या का मुकाबला नहीं करना पड़ेगा।
इसी प्रकार हमें इस कथा में दिया गया है कि परिश्रम से क्या किया जा सकता है, धन कमाया जा सकता है। यानी हम भी परिश्रम से क्या कर सकते हैं, तो परिश्रम से हम ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। और अगर हम पढ़ेंगे तो ये हम क्या करेंगे, पढ़ने के लिए परिश्रम करेंगे तो ही हम उचित शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस प्रकार गढ़ा हुआ धन यह पाठ समाप्त हुआ। आया ध्यान में। अभी इसके नीचे जो स्वाध्याय दिया गया है वह क्या करना है, आपको पूरा करना है और इस पाठ का 2 से 3 बार पठन करना है।